अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका होस्ट अब्दुल लतीफ़ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली यहाँ पे जाके ये रेड बटन पे सब्सक्राइब पे ऐसे क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी जो नई अपडेट और नई वीडियोस हैं वो आप तक पहुँच सकें, आप तक पहुँचा सकें। अगर आप हमें सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप हमारी जो नई वीडियोज़ जो मैं डेली यहाँ पर अपलोड करता हूँ आप तक नहीं पहुँच सकती। ठीक है दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था और कल भी मैंने काफ़ी दोस्तों से ये कहा था कि आज इंशाल्लाह कोई इन्फॉर्मेशन आने वाली है। तो दोस्तों, वो इन्फॉर्मेशन जो है मुझे काफ़ी पहले से मिली थी, लेकिन ये है कि मैं उसको कंफर्म कर रहा था आया कि क्योंकि काफ़ी दोस्तों के साथ मसला मसाइल हो रहे थे। वो सफारत खाने में गए हैं, सफारत खाने वालों ने कहा जी ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, काफ़ी मेरे दोस्त मुश्किल से दो चार हैं। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों, इसमें मैं आपको फॉर्म दे दूंगा जो हम सफारत खाने के लिए है। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि आपके नज़दीक तरीन जवाज़ात है, मकतब अमल है, ये सफारत खाना जो भी है आप वहाँ पे चले जाएं। आपको जो भी डिटेल लेनी है, जो भी मालूमात लेनी है वहाँ से ले सकते हैं। कहीं भी जगह पे सभी जगह में वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों। दरअसल क्या था, पहले काम शुरू हुआ था तो अभी छुट्टियाँ आ गई, तो इंशाल्लाह आज से जो है प्रॉपरली काम शुरू है। तो जितने भी भाई हैं, खास करके जो भी मैं सफारत खाने से पेपर है वो पाकिस्तानियों के लिए पेपर है वो मैंने निकाला है, वो आपको दे देता हूँ। आप वहाँ पे सफारत खाने से जाकर भी ले सकते हैं, या फिर ये जो फॉर्म मैं आपको यहाँ पे इसकी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके उसको फिल करके भी लेके जा सकते हो। आपको बताऊँगा हमने फॉर्म कैसे फिल करना है। जिन भाइयों के पासपोर्ट नहीं है, सबसे पहले तो वो जो अपना पासपोर्ट है आउट पासपोर्ट वो बनाएंगे। ये फॉर्म मैं आपको दे दूँगा, ये आप इसको भर लें, फिल कर लें। फिल करके आप वहाँ पे जाएंगे, फिर अपना पासपोर्ट बनाएंगे। और जिन भाइयों को इकामे नहीं है, सब कुछ ये मैं आपको उस फॉर्म में दिखा देता हूँ। तो फिर जवाज़ा से टाइम कैसे लेना है, जवाज़ा से टाइम भी लेना पड़ता है, वो हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे क्योंकि वो रश हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने अपॉइंटमेंट कर दिया कि जो भी आदमी लेगा तो वो ऑनलाइन जो है अपने कंप्यूटर से खुद ही लेके चला जाए अपॉइंटमेंट। उसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी है। आप जैसे मैं करता जाऊँगा आप देखते जाएँ, तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। फिर भी आपके साथ अगर कोई मसला होगा तो आप कमेंट में लिखेंगे, तो मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दे दूँगा अगर आपको कोई समझ नहीं आ रही होगी। तो आए दोस्तों, सबसे पहले आपको फॉर्म दिखाता हूँ और बताता हूँ उसको कैसे फिल करना है और कैसे उसको जमा करवाना है। ये पाकिस्तानी फॉर्म है जो मैं दिखा रहा हूँ, ये पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन बिल्कुल इसी तरह के फॉर्म जो है आपको इंडिया बांग्लादेश भाई जो है उनको उनके सफारत खाने से मिल जाएंगे। वो सफारत खाने में जाएंगे तो उनको वहाँ पे वो फॉर्म जो है मिल जाएगा और उसको फिल करेंगे। ठीक है, या फिर आप वहीं पे जाके अगर कोई बंदा होगा तो 10-20 दे के वहाँ से उसको फिल करवा लेंगे, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो आए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको फॉर्म दिखाता हूँ कि फॉर्म की कैसी शक्ल है और कैसे हमें उसको फिल करना है। जी तो दोस्तों, ये देख रहे हैं आप, ये रियाद के लिए है फॉर्म, सफारत खाना पाकिस्तान सऊदी अरेबिया। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए ये फॉर्म है, रियाद के लिए। जिद्दा वाले जो हैं जिद्दा से जाकर लिख सकते हैं। लिखा है अंदराज फॉर्म बराए आम मोहलत। ठीक है जी, डेट दी हुई है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर जर्नल MST 1438। ठीक है जी। ऑनलाइन टोकन, खरूज नंबर, तारीख, हंगामी पासपोर्ट की वापसी की तारीख, तस्वीरें जो है आपने 2 अदद ले लेनी है, 2 अदद आपने तस्वीरें लेनी है। ठीक है दोस्तों, 2 तस्वीरें अपने साथ लेके जाइएगा। यहाँ पे आपने अपना नाम लिख देना है, नाम की जगह पे वल्दियत की जगह पे आपने अपनी वल्दियत लिख देनी है। शनाख्ती कार्ड नंबर आपने लिखना है यहाँ पे यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है। ठीक है, राब्ता नंबर जो आपका मोबाइल नंबर चालू है, जो आपका मोबाइल नंबर चल रहा है वो आपने लिखना है। पैदाइश का ज़िला जो शनाख्ती कार्ड पे लिखा है बिल्कुल सेम वही आपने यहाँ पे लिख देना है। इकामा नंबर, जिन भाइयों को इकामा है वो इकामा नंबर लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, जिनका इकामा है वो यहाँ पे इकामा लिखेंगे। और जिनके पास इकामा नहीं है, जो विजिट पे आए हैं या उम्रे वाले हैं, तो उनका होता है रकमल हदूद। ठीक है जी, सरहद हदूद नंबर होता है उसका, वो यहाँ पे लिखना है। तो रकमल हदूद क्या होता है, कहाँ होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये देखें, जैसे आपका ऐसे ये पासपोर्ट है इसी तरह से होगा। ठीक है, तो जहाँ पे आपका वीज़ा स्टंप होता है, ये देखें इस तरह का स्टिकर लगा होता है, जहाँ पे आपका ये देखें ये चीज़ स्टंप होता है, उसकी दूसरी साइड में ये देखें, ये आप देख रहे हैं, ये रकमल हदूद इसको बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं 3381 है, ये इसका रकमल हदूद है जो हाथ से लिखा हुआ होता है। जब हम एयरपोर्ट से सऊदी अरब में इंटर होते हैं तो यहाँ पे वो रकमल हदूद लिख देते हैं। ठीक है जी, यही हमारा इकामा नंबर समझ इसको, ये होता है। इसको बोलते हैं जी रकमल हदूद। ठीक है दोस्तों, दोबारा देख लें, जहाँ पे हमारा वीज़ा स्टंप होता है, ये हमारा वीज़ा स्टंप है, उम्रा लगता है, विजिट लगता है। इस तरह ये सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ये शक्ल देख रहे हैं, इस तरह की होगी, ग्रीन में होगी। ये और कलर है रेड है, वह हमारा ग्रीन में होगा। उसकी बिल्कुल दूसरी साइड पे जहाँ पे हमने यहाँ से एग्जिट की, ये देखें खरूज की, यहाँ पे उन्होंने मोहर भी लगाई हुई है, तो ऊपर इसके बिल्कुल हाथ से लिखा होगा पेंसिल के साथ
ये अगर आपको पढ़ना नहीं आएगा तो किसी अरबी से, किसी यमनी से ये पढ़वा लें, क्योंकि इसका ये होता है कि अरबी में और दूसरी में फ़र्क होता है, हो सकता है आप इसमें मिस्टेक ना कर जाएं। ठीक है दोस्तों, इगामा नंबर है या हदूद नंबर यहाँ पे लिखते हैं। तो रकमल हदूद उन्होंने कहा यहाँ पे इगामा नंबर है। अगर रकमल इगामा नहीं है तो रकमल हदूद यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखना। अगर इगामा है, इगामा मतलब बना है, एक्सपायर हो गया या कोई भी मसला आपके साथ इगामा बना था आपका, तो यहाँ पे आपने लिखना है। या आपका हरूब है या कुछ भी है तो आपने यहाँ पे इगामा नंबर लिखना है। और अगर आपका इगामा नहीं है, आप विजिट वाले हैं, उम्रे वाले हैं, हज वाले हैं, तो आपने यहाँ पे हदूद नंबर लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखना है। यहाँ पे अपने रकम हदूद लिख देना है, ठीक है, बिल्कुल सही सी करके। अच्छा, वीज़े की नौयत, जो कि वीज़ा आपका कौन सा है, हज वाला है, उम्रे वाला है, विजिट वाला है, इगामा जारी नहीं हुआ। कि जो इगामा जारी नहीं हुआ ये कौन है? ये वो है जो लीगल वीज़े पे आए हैं, 3 महीने से ऊपर हो गए और उनका इगामा नहीं बना, ये वो होंगे, इगामा ख़त्म है। और ये उनके लिए है जिनका इगामा ख़त्म हो गया और दोबारा नहीं बना, ये उनके लिए है। ये हरूब, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, अगर हरूब है आपका, ठीक है, अगर आपका हरूब हुआ कफील ने कर दिया 6 महीने, 1 साल, 2 साल, तो यहाँ पे हरूब पे क्लिक करेंगे। कफील रेड है, अगर आपका मुसस्सा रेड है, ठीक है, तो आप यहाँ पे कफील नामालूम है, अगर आपको कफील नहीं पता या बिलफर कोई दूसरी मसला है तो आप यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है जी। कफील नामालूम है, आप कह दें कफील रेड है, कफील का मुसस्सा, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। हदायत, ज़रूरी कागजात, वो कह रहे जी अच्छा मुतफर्रक दीगर, ये मेरा ख्याल में अगर इनसे अलग कोई भी मसला है आपका तो आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर इनसे हट के आपका कोई मसला है, बिलफर्ज आपकी कंपनी को आपके साथ कोई ज्यादती करी दूसरा, तो आप यहाँ पे लिख के फिल करेंगे। इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन जो इन्होंने इस तरह से दिए हुए हैं ये कंफर्म है, ठीक है। ये इसके अलावा आप यहाँ पे लिखेंगे और चले जाएँ इंशाल्लाह, अल्लाह आपकी मदद करेगा। हदायत, ज़रूरी कागजात जो इसके साथ अटैच करने हैं हमने। सफारत खाने में रिव्यू करने से पहले वजारत दाखिला की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन टोकन हासिल करें और इसकी नकल फार्म के साथ लगाएं। ये सफारत खाने में चलिए, ये वजारत दाखिला जो है MOI की वेबसाइट है, हमने वहाँ से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है जवादात से। तो इसी के बाद फ़ौरन मैं आपको बता रहा हूँ वो कैसे हमने अपॉइंटमेंट लेनी है। तो आप ये देख लें जी, उसका कॉपी आपने यहाँ पे अटैच करनी है, ठीक है जी। फार्म के तमाम खाने सही मालूमात के साथ पुर करना ज़रूरी है। आपने यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर आपसे हदूद रकम नहीं पढ़ा जाएगा तो आप किसी बंदे से पढ़वा लें, उसमें मिस्टेक नहीं कीजिएगा, ठीक है। फिर आपका उसको मसला होगा बाद में, एक बार यहाँ से चला गया। तो आपने जो यहाँ पे डिटेल दी हुई है बिल्कुल अच्छे से इसको फिल कर रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप मदद ले लें किसी से करवा लें, जो बंदा सही से कर सकता है। तो उसमें यह है कि कोताही नहीं कीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा। एक तो रश बहुत होगा, फिर आपको उसमें टेंशन बहुत होगी, ठीक है। फार्म के साथ शनाख्ती कार्ड की नकल लगाएं और सफारत खाने में फार्म जमा कराने के लिए असल शनाख्ती कार्ड हमरा लाएं। वो कहते हैं कि फार्म के साथ आपका शनाख्ती कार्ड जो है उसकी फोटो कापी लगानी है, ठीक है, फोटो कापी लगानी है। और जवादात का जो अपॉइंटमेंट होगी उसकी कॉपी लगानी है। और ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपने साथ लेके जाना है, उन्होंने लेके रखना नहीं है, लेकिन उन्होंने देखना है जी आपका शनाख्ती कार्ड होना चाहिए उनको प्रूफ के लिए। वो आपने नहीं बोलना, ये चीज़ें आपने नहीं बोलनी बिल्कुल भी, ठीक है। रश बहुत होना है, मैं फिर भी कह रहा हूँ रश बहुत होना है। तो आप अपना इस तरह से एक बार कंप्लीट होकर जाइएगा ताकि आपको दोबारा उसमें वहाँ पे रश में लाइन में न लगना पड़े और आपका काम हो जाए। शनाख्ती कार्ड देखा गया, ये उनकी है दफ्तरी इस्तेमाल के लिए। ये आपका, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, आपने यहाँ से कुछ भी नहीं करना, खाली आपने ऊपर यहाँ पे जो है, ठीक है, उसकी आपने यहाँ पे भरना है, तस्वीरें 2 लगानी है, ये भी वही लगाएंगे। आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना है, खाली नाम लिख दें, बल्दियत लिखें अपनी, शनाख्ती कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर लिखें, राब्ता नंबर लिखें, पैदाइश का जिला लिखें, इगामा नंबर लिखें, अगर इगामा नंबर नहीं है तो रकमल हदूद लिखें, वीज़े की नौयत बता दें यहाँ पे, और बस आपका ख़त्म हो गया यहाँ पे काम। आपने नीचे कुछ ही नहीं करना किसी पे भी, ठीक है दोस्तों। ये आप जो है फॉर्म जो है अपना सफारत खाने से जाकर ले आ सकते हैं, वहाँ पे आपको फॉर्म फ़ौरन ही मिल जाएगा, तो आप ला के फिल कर लें, या फिर वहाँ पे कोई ना कोई बंदा इंशाल्लाह मिल जाएगा, या कोई पढ़ा लिखा बंदा वहाँ पे फिल कर रहा हो तो आप उसे करवा दीजिएगा। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, गलती नहीं कीजिएगा, बाद में आपको टेंशन होगी, परेशानी होगी, इसलिए बेहतर है कि आप इसमें गलती नहीं कीजिएगा। चलें, ये तो हमारा फॉर्म फिल हो गया, ये तो हमारा हो गया, ये आपके सामने अभी सब कुछ आ गया है कि कौन कौन से बंदे कहाँ कहाँ जाना है, ये तो आपको पता चल गया। अच्छा, अभी मैं आपको जो है जवादात से, जो जवादात के लिए टाइम लेना है उसकी मैं आपको अपॉइंटमेंट जो लेनी है वो तरीका बता देता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये जो फॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर रियाद वाले हैं तो मैं नीचे लिंक इसकी दे दूंगा, ठीक है। तो लिंक होगी और मेरी वेबसाइट पे भी ये होगा, आप जो है उस लिंक पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इस फॉर्म को, उसको प्रिंट कर लें। अगर आप कहीं दूर हैं, ये रियाद वालों के लिए है, जिद्दा वालों के लिए मेरा ख्याल अलग से होगा, जिद्दा लिखा होगा। तो जिद्दा वाले जो है काइंडली वो जाएँ, सफारत खाने में चले जाएँ। कोशिश करूँगा अगर मुझे मिल गया जिद्दा के लिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हो सकता है कि अगर वो मुझे मिल जाता है
फिर मैं आपको ये फॉर्म भी नीचे दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेंगे, आपको वहाँ पे जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो आप जाके काइंडली वहाँ से फॉर्म ले लीजिएगा। ये अर्रियाज वालों के लिए है, तो ये अर्रियाज वाले जो हैं वो अर्रियाज तमाम वाले जिन्होंने अर्रियाज जाना है वो जो है ये फॉर्म डाउनलोड करके इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी टाइम है जी, हम के टाइम कैसे लेंगे जवाज़ात से। तो सबसे पहले जो है आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी वेबसाइट, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दी है, moi.gov.sa। अपने ब्राउजर में ओपन करें www.moi.gov.sa, ये हमारी वेबसाइट है। इंटर पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह आपके सामने आ जाएगी। ये अरबी में है, यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक करके इसको इंग्लिश में कर लें। ठीक है दोस्तों, तो जब हमने यहाँ पे क्लिक किया तो इलेक्ट्रॉनिक इंक्वायरी में आ जाएंगे। जब हम यहाँ पे हमें खुद ब खुद नीचे जो है ऐसे टैब खुल जाएगा, तो हम नीचे आएंगे पासपोर्ट्स पे। ठीक है, ये पासपोर्ट लिखा हुआ है, खुद ब खुद आगे आपके सामने खुल जाएगी इस तरह से। यहाँ पे आप देखेंगे बुक एंड अपॉइंटमेंट। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे हमने क्लिक कर देना है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये कह रहा था जी नेशनल आइडेंटिटी नंबर, इकामा नंबर जो है हमने यहाँ पे लिखना है, इकामा नंबर, या फिर बिल्कुल वही जो कि आपको मैंने बताया, अल्लाह आपको पता करें, सरहद नंबर। ये दोनों वो इकामा नंबर के जैसे ही है, जिनके पास जो विजिट वाले दूसरे हैं उनका सरहद नंबर होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे इकामा नंबर लिख दें। ठीक है जी, अभी जो है डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है, ये हिजरी है, हिजरी नहीं, आप यहाँ पे ये कर लें, ये होता है हमारी इंग्लिश में आ जाएगी। ठीक है जी, यहाँ से आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लें। तो ये जी अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली मैंने। ये मैं आपके लिए खुद ही अपना मतलब कर रहा हूँ, फॉर्म फिल कर रहा हूँ ताकि आपको जो अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे अपना इकामा नंबर या सरहद नंबर लिखना है, फिर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट करनी, जो पासपोर्ट पे दी गई है, जो इकामे पे होगी, जो शनाख्ती कार्ड पे है, वो डेट ऑफ बर्थ आपने देनी है यहाँ पे। ठीक है, हिजरी पे नहीं, आपने यहाँ पे ग्रेगोरियन पे क्लिक करना है। ठीक है जी, जो इंग्लिश है डेट यहाँ से, फिर आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। करने के बाद जो है ये जो तस्वीर में कोड शो हो रहा है वो आपने सेम यहाँ पे लिख देना है। वेरीफाई माई डिटेल, इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए जी हमारा जो है अलजवाजात पासपोर्ट अपॉइंटमेंट, वेलकम इन पासपोर्ट अपॉइंटमेंट सर्विस, दिस सर्विस इज यू लुक एन अपॉइंटमेंट विद पासपोर्ट फॉर योर डिजायर्ड सर्विस विद दी फॉलोइंग फीचर्स। अच्छा जी, कहना बुक का न्यू अपॉइंटमेंट अपडेट, यू कह रहे हैं कि आप नई अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या फिर उसको अपडेट करेंगे जो पहले से ली हुई है। व्यू और प्रिंट, या फिर आपने प्रिंट करना है उसको, जो आपके पास है प्रिंट नहीं की, प्रिंट करनी है तो उसके लिए, और कैंसिल करनी है तो भी यहाँ पे है। चलिए प्रोसीड टू सर्विस, इस पे क्लिक करेंगे तो ठीक है जी, यहाँ पे आ गया जी बुक अ न्यू अपॉइंटमेंट। यहाँ पे ये देखिए अभी हमारे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, तो हम यहाँ से, अच्छा जी वो कह रहा है कि अभी एक ही अपॉइंटमेंट का जो है वो आप ले सकते हैं, एक पासपोर्ट पे इन्होंने लिखा है। अच्छा जी ठीक है, बुक का न्यू अपॉइंटमेंट, हम इस पे क्लिक करेंगे तो अभी इनको हमें डिटेल फराहम करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि आपका, वो कह रहा है जी सर्विस क्या थी, तमदीद ज़ियारा है, अदावत मवालिद है, तादील वाज़ इश्काल यमनीन है, अलहमलत वतना शामिल आम। अच्छा जी, अलहमलत वतनी है, ये है हमारा जी शामिल आम 1438, जो हमारा अभी उन्होंने हमले के लिए कहा है, ये वही है। तो दोस्तों अदाफा मवालिद, ये पैदाइश जब होती है तो उसको ऐड करवाने के लिए, ये तीनों हमारे काम के नहीं है, हमारे काम का ये जी अलहमलत वतनी है शामिल 1438 वाला, इस पर हम क्लिक कर देंगे। ये देखें ये सामने आपके, क्लिक करने के बाद रीजन जो है आपके पास, जो आपके नज़दीक कंट्री है, जो जो नज़दीक आपके पास सिटी है, वो सिटी आप चूज़ कर लें। जीजान है, ठीक है जी, बाहा है, जौफ है, नॉर्दर्न, जो अभी देखें जो सफारत खाने हैं वो जिद्दा रियाद में है। ठीक है, लेकिन अपॉइंटमेंट आप उससे लेंगे जो जवाज़त आपके नज़दीक पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आपको फिर नज़दीक जाना पड़ेगा, दोबारा आपको इतनी दूर नहीं आना पड़ेगा। जो तो उनके लिए नज़दीक है उनके लिए तो मसला नहीं। देखें उन्होंने काफ़ी सारे उन्होंने सिटीज़ दिए हुए हैं, तो अब इनमें से सिटी जो आपके नज़दीक पड़ता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जीजान है, ईस्टर्न प्रोविंस है, बाहा है, जौफ है, नॉर्दर्न बॉर्डर्स है। अच्छा जी, रियाद, अलगसीम, मदीना, तबूक, हाइल, मक्का, नजरान, असीर। ठीक है दोस्तों, ये जो आपके पास है आप कोई भी एक सिलेक्ट कर लें। मक्का कर लिया जी, ठीक है, मैं मक्का कर लेता हूँ। अच्छा जी, मक्का, नंबर ऑफ द ट्रांजेक्शन 1 है जी हमारी, ये देखिए यहाँ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन 1 है, इस पर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये देखिए जी आपके सामने उन्होंने कहा जी ब्रांच नेम है, जिद्दा पासपोर्ट है। ठीक है जी, जिद्दा है आपके पास, मक्का पासपोर्ट है, ताइफ पासपोर्ट है, दारम ताबीन, ये आपकी शमेसी है,
ये उन्होंने, ये देखिए हाफिज़ गुनफिदा, मेरे नज़दीक ये पड़ता है गुनफिदा, ठीक है जी। तो ये देखिए कि मतलब नज़दीक नज़दीक उन्होंने दे दिए, जो आपके नज़दीक पड़ेगा बिलफर्ज है आपने वो कर लेना है, ठीक है जी। ये देखिए मक्का जिद्दा है, जिद्दा कर लेते हैं, ये सिलेक्ट कर लिया जिद्दा को, जो आपके नज़दीक पड़ेगा आप वही कर लें। उसमें से आपका जैसे आप वो अपना एरिया चूज़ करेंगे कि आप किस एरिया में रहते हैं, रियाद में रहते हैं, मक्का में रहते हैं, जिजान में, या जिसमें भी है। ये देखिए जो उन्होंने कहा जी नो अपॉइंटमेंट अवेलेबल, अभी यहाँ पे अच्छा ये भी देखना पड़ेगा कि अपॉइंटमेंट है कि नहीं है। देखिए गुनफिदा में अपॉइंटमेंट नहीं है अभी, बिल्कुल वो कह रहे हैं, जिद्दा में, सॉरी जिद्दा में नहीं है, तो गुनफिदा में कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास ये देखिए काफ़ी सारे हैं। तो आपको जहाँ पे अपॉइंटमेंट मिले ये देख लें। ये भी एक बात अभी देखें सामने आ गई है, वो अभी भी ये कह रहा है जी कि नो अपॉइंटमेंट है। शो 10 एंट्रीज, तो हम इसको 100 एंट्रीज कर लेते हैं ताकि जितने भी ज़्यादा मार्केट हमारे पास, हाँ बस वो हैं इतने, अच्छा ठीक है जी। तो ताइफ पासपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं शायद, हाँ देखिए ताइफ में जो है हमें मिल रही है, ये देखिए जी ताइफ में जो है हमें मिल रही है। देखिए अभी उन्होंने टाइमिंग वगैरह सब कुछ बता दिया कि बुक एंड अपॉइंटमेंट उन्होंने कहा जी कब कैसे करनी है। ये देखें हमें जिद्दा में नहीं मिली, मक्का में नहीं मिली, तो हमें ताइफ में मिल गई। तो इसी तरह से मेरे दोस्तों जहाँ पे मिलेगी, या फिर आप डेली ट्राई करते जाएंगे जब खाली होगा, पर मुश्किल है। जिद्दा में तो मुश्किल, बहुत मुश्किल है। ताइफ चले, ये है कि थोड़ा आपको तकलीफ करनी पड़ेगी जाने के लिए आगे पीछे। तो ये देखें जी ताइफ में जो हमें मिल रही है, अब ये कह रही है मंडे 3/4/2017 को, तो कल के लिए मिल रही है जी 8 AM की। तो हम लेंगे कम से कम 2-3 दिन लेट लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि अगर 3 दिन लेट लेंगे तो हमने सफारखाने में भी जाना है जमा करवाने के लिए, तो 3 दिन हमें लेट लेनी पड़ेगी। 2-3 दिन हम लेट ले लें, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक ले लें। ये देखें यहाँ से आप टाइम भी है 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, जो टाइम आपको परफेक्ट रहेगा, जहाँ आप पहुँच सकते हैं। 12 बजे कर लें, 1 बजे कर लें, ठीक है जी। उस हिसाब से आप जो है उस पर सिलेक्ट करेंगे। 1 बजे का कर लें, 1 बजे हो गया जी हमारा टाइम। तो जी हमने अपॉइंटमेंट ले ली। देखिए उन्होंने साथ ही मैप दे दी, उन्होंने बता दिया जी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन 1 है, ब्रांच है जी ताइफ पासपोर्ट है, एड्रेस ताइफ है, सिटी ताइफ है, रीजन मक्का है, ठीक है जी। डे वेडनेसडे है, अपॉइंटमेंट डेट एंड जो उसकी टाइम है वो 5 इंग्लिश में है और 8 अरबी में है, ठीक है जी। तो ये इन्होंने मैप दिया है जी कि किस जगह पे वो आप वो दफ्तर जो है इनका ये है, ठीक है। तो आप मैप में भी सर्च कर सकते हैं इसको तो आप इसको मैप में भी सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद जो है आपको वो मिल जाएगी जगह, या आप ताइफ में जाके किसी से पूछ लें तो वहाँ पे जारी बात है भी हर बंदे का रुझान उस तरफ है, तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं यहाँ तक आ सकता हूँ। आगे जो है आपका फॉर्म जो है आपका, जब जैसे आप कंफर्म अपॉइंटमेंट डिटेल पे करेंगे तो आपका जो है डायरेक्टली वो फॉर्म आ जाएगा। तो आपने वो फॉर्म जो है उसको प्रिंट कर लेना है, ठीक है। उस पर आपका इकामा नंबर, हर चीज़ आपकी दी होगी, टाइमिंग वगैरह सब कुछ विद मैप के, ठीक है। अपॉइंटमेंट टिकट होगी वो आपकी, आप उसको प्रिंट कर लें, प्रिंट करके उसकी कॉपी करवाएं, कॉपी करवा के आपने उसके साथ लगा लेना है, जैसा कि बताया था, जो आप जो फॉर्म फिल करके सफारखाने लेके जाएंगे उसके साथ लगा लेना। और जो ओरिजिनल है उसको संभाल के रख लेना, मतलब कॉपी ही होगी, उसकी प्रिंट ही है। आप 3 से 4 कर लें, जितने भी, मतलब 2 प्रिंट निकलवा लें, एक प्रिंट उसके साथ अटैच कर लें और एक प्रिंट जो है अपने पास रख लें। जब आप वहां से होके आएंगे फिर जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर होगा। जब आप सफारखाने में जाएंगे तो आपको बताएंगे क्या क्या मसला, कैसे कैसे हर चीज़ आपको बता देंगे। फिर आपने वो अपॉइंटमेंट टाइम लेटर लेके उस दिन का उस टाइम पे कोशिश करना है उसी टाइम पे पहुंचे, आगे पीछे ना हो, क्योंकि फिर वो आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगा और फिर दोबारा से लेना पड़ेगा। तो आप जिसका अपॉइंटमेंट जो आप अपना एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आप वहां से जो है तो आप वहां से जो है आपका भला करे वो कीजिएगा जो आपके नजदीक पड़ेगा, कोशिश करें। नहीं हो रहा तो फिर थोड़ा बहुत दूर है तो आपको थोड़ी तकलीफ करनी पड़ेगी, ये कर लें, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की वीडियो हमारी आपके सामने। अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको उसका जवाब दे देता हूँ। मोस्टली तकरीबन आधे पौने घंटे 1 घंटे तक मैं तकरीबन जवाब देता हूँ कमेंट से, लेकिन कभी कभार आगे पीछे काम की वजह से होता हूँ तो इसलिए नहीं दे पाता। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह अगर कुछ भी आपको हेल्प चाहिए होगी तो कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ एनी टाइम। तो आप ये वीडियो जितने से जितनी हो सकती है शेयर करें, फेसबुक पेजों पे अपनी, जितना भी आप व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों के साथ इसकी लिंक भेजें वीडियो की, ताकि जितने भी मेरे भाई हैं जल्दी से फ़ायदा उठा लें। बहुत से बंदे मैंने देखे परेशान है, बेचारों के फ़ोन आ रहे थे, बहुत परेशानी में है वो। अल्लाह आप सबका भला करें। और ये कि आप किसी के साथ शेयर करें जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जज़ा देगा इसकी। तो दोस्तों फिर भी अगर कोई मसला मसाइल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी आपको चाहिए, कुछ भी आपको मालूमात चाहिए तो इंशाल्लाह ज़रूर, अगर आपको टाइम नहीं ले पा रहे, आपको अपॉइंटमेंट लेनी है तो मैं आपसे डिटेल ले लूँगा, आपको फॉर्म फिल करके इसकी लिंक दे दूँगा कि आप जो है इसको डाउनलोड कर लें, उसको प्रिंट करवा लें कहीं से जाके भी। अगर लेकिन फॉर्म फिल करने में मैं आपकी यहाँ से बैठ के हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन ये कब बता सकता हूँ, लेकिन फॉर्म फिल करने में आपने जो है उसमें कोताही नहीं करनी, बिल्कुल ठीक से फिल करना है। बाकी मज़ीद इंशाल्लाह कोई नई अपडेट मिलती है तो मैं आपके साथ हाजिर हूँ आपकी खिदमत में इंशाल्लाह जल्द ही। तो दोस्तों अभी मुझे इजाज़त दीजिए इंशाल्लाह, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं नई अपडेट दूंगा आप तक फ़ौरन पहुंच जाएगी। सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी बन जाती है, घंटी पे क्लिक करेंगे तो आपके कॉर्नर पे जो है आपको फिर फ़ौरन उसकी घंटी बज जाएगी जब मेरी वीडियो आप तक पहुंचेगी। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।